आज का टॉपिक है माइंडसेट। तो मैं आज आप लोग से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मैं आज ऑफिस में थी और मेरे कलीग ने मुझे आके पूछा, सोनल आपको पता है मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि चाहे मैं कितना भी कुछ कर लूँ करके, पर जो मैं कोई चीज़ पाना चाहता हूँ मैं वो कर नहीं पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या गलत है और मेरी कमी कहाँ पर है। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछ लिया कि आपको कुछ माइंडसेट के बारे में पता है? तो वो बोलने लगे, अच्छा ये क्या बात कर रही हो, माइंडसेट किसे नहीं पता होता, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। तो मैंने कहा अच्छा तो मुझे ये बताइए कि अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कोशिश करते हैं, आपने कभी कुछ कोशिश की है? तो बोलते, उन्होंने कहा कि भला उसे अपडेट करने के लिए कौन कोशिश करता है? तो मैंने बोला अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, जब आपको कुछ खाना पसंद नहीं आता तो आप बाहर जाके खा लेते हैं, जब आपको कुछ कपड़े पसंद नहीं आते तो आप शॉपिंग करके आ जाते हैं, है कि नहीं? अगर आपको आपके शारीरिक कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो आप क्या करते हो, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, वो तो मैं सब करता हूँ। तो फिर अपने विचारों को डेवलप करने के लिए क्यों कोई कोशिश नहीं करते? जैसे जैसे समय जाता है हमारे विचार भी तो बदलते हैं, तो समय के अनुकूल हम उनको उच्चतम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो बोलते कि आपकी बात तो बहुत सही है, कभी मैंने तो इस तरीके से सोचा ही नहीं। तो वो मुझे पूछे कि अच्छा अगर वो चीज को मुझे अधिक सुंदर बनानी हो या उस बारे में कुछ सोचना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, आप कुछ पॉइंट्स बताएंगे मुझे? तो मैंने बोला हाँ भाई हाँ, मैं यहाँ बैठी ही इस चीज के लिए हूँ कि तुम्हें वो चीज बता सकूं। हाँ तो फिर क्या है वो? तो मैंने उनको बताया अच्छा तो पहला पॉइंट है आत्म लव, सेल्फ लव। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैंने पहले ही बताया मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सेल्फ लव वो क्या होता है? खुद से प्यार करना सीखिए। कभी सोचा है खुद से कैसे प्यार होता है? हम दूसरों तो हम हमारे घर वालों से तो बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव, सबसे हम प्यार करते हैं, पर क्या हम खुद से प्यार करते हैं? हाँ कभी कभार। तो कभी खुद को, अपने आप को कभी बोला है कि आई लव यू सोनल, या आई लव यू बारबी, आई लव यू धर्मिष्ठा, आई लव यू विशाल? ऐसे कभी किसी ने अपने आप को बोला है? कभी कोशिश की है ये बात बोलने के लिए? नहीं की है तो एक बार ट्राई करना, कभी जाके आईने के सामने खड़े रहना और खुद को बोलना, यू आर द बेस्ट सोनल, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर पॉसिबल। सोनल तुम कुछ भी कर सकती हो, बारबी तुम कुछ भी कर सकती हो, विशाल तुम कुछ भी कर सकते हो। बोल के देखिए, जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा वो आपको बहुत मदद करेगा। फिर दूसरी चीज आती है अपने आप में विश्वास रखना सीखिए। हम बहुत आसानी से दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो उनकी विशेषता है तो वो चीज तो वो कर ही लेंगे। विशाल आज का टॉपिक है माइंडसेट। तो हमें पूरा भरोसा होता है दूसरों पे कि ये इनकी विशेषता है, ये इनकी स्पेशलिटी है, तो वो चीज तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम भी वो लायक है, हम में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम वो चीज को पूरा कर सकते हैं। हमें अपने आप पे बहुत सारे डाउट आ जाते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, नहीं नहीं वो काम तो सिर्फ वो ही कर सकता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर क्यों? हम कोई भी कोशिश करने से पहले ही क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमें खुद पर ही भरोसा नहीं होता है। तो जैसे दूसरों पे भरोसा करते हैं वैसे दूसरों पे भरोसा करने से पहले उसकी शुरुआत खुद से करो, खुद पे विश्वास रखना सीखो। दैट मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ। तीसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच बहुत अच्छा रोल प्ले करती है।
एक सकारात्मक सोच से तुम अपनी खुद की पूरी दुनिया बदल सकते हो। कभी ट्राई करके देखा है? हमारी एज अ पर्सन हमको वो ही आदत पड़ गई होती है सोचने की कि अगर कुछ भी होता है तो हमारे दिमाग में पहले नकारात्मक चीजें ही आती है। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज को कभी सुधारने की या कभी उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश ही नहीं की है। कभी प्रैक्टिस करके देखिए, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है या तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो गलत होने वाला है वो क्यों सोचना, क्यों ना उसे पॉजिटिव वे में सोचे। अगर सकारात्मक सोचेंगे तो चीजें सकारात्मक ही होगी। सो द पॉइंट इज प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच अपनी बढ़ाइए। फिर एक चीज है, वो है लर्न समथिंग न्यू। मतलब कुछ ना कुछ नया सोचने की या सीखने की हमेशा कोशिश करती रहे। जब तक हम स्कूल या कॉलेज में रहते हैं तब हम लोग सीखने की बरोबर कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ नए सीखने की हमारे में तमन्ना होती है। बट जैसे ही हम थोड़े बड़े हो जाते हैं या स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं तो हमारे मन में ये बैठ जाता है कि हमें तो सब पता है, हमें सब आता है, और हम कुछ भी सीखना या नया समझना छोड़ देते हैं। पर हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब तक जीवन है कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहना चाहिए। उससे आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आपका माइंडसेट ठीक करने में भी मदद होगी। फिर अगला पॉइंट है हाउ वंडरफुल, और ये मेरा सबसे ज्यादा प्रिय शब्द है, हाउ वंडरफुल। भले आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन में क्यों ना हो, भले अच्छा हो बुरा हो, कोई भी सिचुएशन हो, पर ये शब्द बोलना सीख जाएंगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। हाउ वंडरफुल। कभी आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ और मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो एक बार बोल के देखिए, हाउ वंडरफुल, मैं बीमार हूँ पर अभी तक मैं जिंदा तो हूँ। है कि नहीं? अगर आपको लगता है किसी का बहुत बड़ा विला देख लिया आपने और आपके मन में होता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, पर उसके बदले काश हम ऐसे सोच ले, हाउ वंडरफुल कि मेरे पास रहने के लिए घर तो है, सर पे छत तो है। कई लोग ऐसे हैं जो आज रोड पे सो जाते हैं, रास्ते पे सो जाते हैं, उनके पास ना छत है, ना खाना है, ना पीना है। तो हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं, हाउ वंडरफुल कि मेरे पास छत है, चार दीवार है जिसमें मैं सेफ हूँ। है कि नहीं? यस। फिर अगला पॉइंट है रिव्यू सक्सेस ऑफ अदर्स। अगर हमें कामयाब बनना है तो दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं या जिसे आप मानते हैं कि वो कामयाब है, क्यों ना उनके कामयाबी का हम प्रैक्टिस करें, या उनकी कामयाबी में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या कोशिश की है, उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। हाँ, शायद हम उनके जितने कामयाब नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे, पर थोड़े तो होंगे। तो आप जिसे भी मानते हैं कि वो अपने जीवन में कामयाब है, उनकी कामयाबी के रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। बी काइंड टू योरसेल्फ। हाँ, हम लोगों पे दया करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ भाई, तुम थक गए होगे, लो मैं तुम्हें पानी पिला देती हूँ। तुम बाहर से आए हो, बहुत थक गए होगे, लाओ मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। पर क्या अगर तुम खुद थक जाते हो, कभी अपने आप को कहा है, अरे तुम बहुत थक गए हो, रहने दो, ये काम कल भी हो सकता है, थोड़ा आराम कर लो? नहीं कहते ना। क्यों नहीं कहते? क्या ये दया, ये भाव सिर्फ दूसरों के लिए है? क्या हम अपने आप के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं? हमेशा दूसरों के लिए आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलती हूँ बढ़ना ही चाहिए, पर खुद की कीमत पे नहीं। खुद को भी संभालिए और दूसरों का भी ध्यान रखें। जब तुम खुद ही स्वस्थ नहीं रहोगे, खुद ही फिट नहीं रहोगे, तो अपने घर वालों का ध्यान कैसे रखोगे? है कि नहीं? इसके लिए बी काइंड टू योरसेल्फ। अपने लिए भी सोचिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस व्हाट यू लव। है ना? सोच के अच्छा लग रहा है ना? सुन के अच्छा लग रहा है? एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस व्हाट यू लव। हम दिनचर्या में, दिन के सारे काम में, जॉब, ऑफिस, घर वाले, सबके चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें भी कुछ पसंद है, और वो हम प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। है कि नहीं?
कोई आपको आके बोल देगा करके कि अच्छा मेरे लिए ये काम कर दो, तो आप अपना सब काम जम छोड़ के उनके काम के लिए लग जाएंगे। पर कभी सोचा है कि अगर खुद को कुछ पसंद है तो आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कभी नहीं करते ना। सही बात है, मैं भी ऐसे ही करती थी, पर मैंने सीख लिया है और आई होप कि आप भी सीख लेंगे। फिर है डू मेडिटेशन। ये सबसे प्यारा पॉइंट लगता है मुझे, मेडिटेशन आपको अपने आप को पहचानने के लिए बहुत मदद करता है। आपको क्या पसंद है, आप कैसे हैं, अपने बारे में चिंतन करने में बहुत मदद करता है। ये नहीं कहती मैं कि आधा घंटा 1 घंटा जाके आप मेडिटेशन में बैठ जाओ, कोई आपको परेशान नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके साधु के जैसे बैठ जाओ, नहीं। सिर्फ 10 मिनट, दिन के 10 मिनट, 24 घंटे में से 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो एटलीस्ट खुद के लिए। तो मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। 10 मिनट बैठ के सिर्फ सारे विचारों को साइड में छोड़ के अपनी सांस पे ध्यान रखिए। घर वाली सांस की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रीदिंग की बात कर रही हूँ। अपनी सांस पे ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, वो आपको जरूर मदद करेंगी, है कि नहीं। मेडिटेशन अपने लाइफ में अपने बॉडी को जानने के लिए, अपने इनर सोल को जानने के लिए बहुत मदद रूप होती है। तो मेडिटेशन करना मत भूलना। नेक्स्ट है यूज पॉजिटिव अफर्मेशन। क्या आपने ये कोशिश की है कभी? हाँ, हम कुछ भी नेगेटिव बोलने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, पर कभी आपने पॉजिटिव बोल के वो चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है? तो ट्राई जरूर करिएगा। पॉजिटिव अफर्मेशन लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहती है। इतनी बातें सुन के मेरे सहकर्मी तो बहुत खुश हो गए। वो बोलने लगे, अरे वाह सोनल, आपने क्या बात कही है, हमने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं था, ये सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं। आपको भी अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको? आप जरूर बताइए, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ आप सबका। आप इसमें से कौन सा प्रैक्टिस पहले करना चाहेंगे? अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए, उसमें से आपका कौन सा फेवरेट था? Practice self-love, believe in yourself, practice positive thinking, learn something new, how wonderful, review success of others, be kind to yourself, practice what you love, do meditation and use positive affirmation. So ये सब में आपका कौन सा फेवरेट था? Thank you. That's nice, विशाल। और सोचिए अभी कि ये सारे पॉइंट आप तो प्रैक्टिस कर ही रही है, और साथ में जब भी आपके बच्चे आपको ये सब करते हुए देखेंगे तो आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को ये सब सिखाने की भी जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। बच्चे जो माँ बाप करते हैं वो देखते हैं, वो ही सीखते हैं। हाँ, आपको कोई भी चीज बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने कभी सोचा है कि बच्चे लोग काफी बार ऐसी चीजें होती है जो उनको देख के हमें लगती है, अरे ये इसने कब सीख ली, अरे ये तो हमने उसे बताया ही नहीं। पर बच्चे नेचुरली बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, तो हम जो दिन में करते हैं, जो बोलते हैं, जो सीखते हैं, वो बच्चे हमें देखकर अपने आप ही सीख जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हर बच्चा अगर अपने माँ बाप को ये प्रैक्टिस करते हुए देखेगा और बड़ा होगा तो हमारा फ्यूचर जनरेशन कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। और अगर ये सारी चीजों को वो बचपन से ही प्रैक्टिस करने लगेगा तो आपको लगता है कि उसको बड़े होने के बाद कोई भी चीज में दिक्कत आ सकती है? आई एम श्योर नहीं आ सकती, क्योंकि ये सब चीज सीखते ही बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और वो किसी भी चीज में किसी के पर भी डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज खुद भी ये ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए।
थैंक यू सो मच। बाय। फिर